Dear student, now here we are again with a new topic. This is defects of eye. आज हम बात करेंगे आई में कौन कौन सी डिफेक्ट्स होती है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आई की स्ट्रक्चर कैसी होती है और जितने भी आई के कंपोनेंट हैं उनके फंक्शन क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आई में डिफेक्ट्स कौन कौन सी होती है। डिफेक्ट से स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आई जो है वो किस लेसन पे काम करती है। क्या वो रिफ्रैक्शन की वजह से देखने में हेल्प करती है या रिफ्लेक्शन। वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया है कि कोई भी चीज़ें लाइट जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो भी और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो भी, दोनों ही हालत में ऑब्जेक्ट हमें अपने सराउंडिंग में देखने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम आई की बात करते हैं। उसके पहले हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। नाउ एकोमोडेशन होता क्या है? एकोमोडेशन एक तरह का एडजस्टमेंट होता है। जैसे आप अपनी बहुत नज़दीक की ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख सकते हो और बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को भी बहुत क्लियर देख सकते हो। तो आपका जो नियर पॉइंट है, आपने पहले भी पढ़ रखा है, नियर पॉइंट आपका क्या है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या है आपका, दैट इज़ इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक होती है तो हम कैसे देख पाते हैं और जब ऑब्जेक्ट हमारे से दूर होती है तो हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और पहला टॉपिक हम लेते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर है ना, तो अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो हम इस डायग्राम के थ्रू भी इस ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा डायग्राम को देखते हैं क्लियरली। देखो, सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो तुमसे दूर है ना, वो लाइट, तुमने पढ़ा है ना, लाइट पैरेलल रे से ट्रैवल करती है। तो लाइट पैरेलल रे में ट्रैवल करेगी और ये है तुम्हारी आई की स्ट्रक्चर। तुम्हें आई की स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये देखो तुम्हारी आई की स्ट्रक्चर है, इसमें तुम्हारे सिलियरी मसल्स हैं और तुम्हारे आई लेंस है। अब लाइट क्या होती है? लाइट पैरेलल ट्रैवल करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो लाइट बिल्कुल सीधी ट्रैवल करेगी और सिलियरी मसल्स जो है आपके सस्पेंसरी लिगामेंट को स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिगामेंट्स है और आई लेंस जो है वो आपके इमेज को कन्वर्ज करके इमेज रेटिना पे बनाती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सिलियरी मसल्स है ना, ये रिलैक्स हो जाती है। अब अगर सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड है तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट, जो ये दोनों सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट को ये स्ट्रेच करती है और स्ट्रेच करने से क्या होती है, ये आई लेंस बहुत थिन हो जाती है, पतली सी हो जाती है। ठीक है, अब आई लेंस अगर थिन हो जाएगी तो ये क्या करेगी कि इसकी फोकल लेंथ देखो बढ़ जाएगी, ये यहाँ रेटिना पे जा रही है। ठीक है, लेकिन ये लाइट को मिनिमम कन्वर्ज करता है। बहुत सारी लाइट आ रही है, सारी लाइट को कन्वर्ज नहीं करेगा तो इसकी कन्वर्जन कम हो जाती है, लेकिन ये लाइट को जो है फोकल लेंथ इसकी रेटिना पे आती है। तो जो दूर की ऑब्जेक्ट होती है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारी आई लेंस थिन हो जाती है और थिन होने से कन्वर्जन कम हो जाता है। कन्वर्जन कम हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है, वो सीधे रेटिना पे फॉल करती है। तो तुम दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि आई लेंस क्या होती है, थिन हो जाती है और फोकल लेंथ लार्ज हो जाती है। ठीक है, और कन्वर्जिंग पावर कम है, यानी कि मिनिमम लाइट को कन्वर्ज करेगी तभी वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके रेटिना तक पहुंच पाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो अभी मैंने आपको क्या बताया, लाइट सीधी पैरेलल ट्रैवल कर रही है। अब देखो तुम यहाँ नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखो। नियर बाई ऑब्जेक्ट में क्या है कि लाइट जो है ना सीधी ट्रैवल नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि लाइट सीधी ट्रैवल नहीं करती है, लेकिन बहुत तुम्हारे नज़दीक होने की वजह से थोड़ा बहुत लाइट डाइवर्ज होकर के तुम्हारे लेंस तक पहुंची। तो ये जो लाइन है ना, ये डाइवर्जन को शो करता है। लाइट डाइवर्ज होते हुए आ रही है नियर बाई ऑब्जेक्ट से। और यहाँ पे तुम्हारे आई लेंस को देखो, तुम्हारा आई लेंस कैसा है, तुम्हें थिक दिखाई दे रहा है। अब तुम्हारी आई लेंस थिक हो जाती है। आई लेंस थिक हो जाने की वजह से जो इसका फोकल लेंथ है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्जिंग पावर इसकी लार्ज होगी, मतलब वो मैक्सिमम लाइट को कन्वर्ज कर पाएगा। तो तुम नज़दीक रखी हुई ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो। यहाँ पे जो तुम्हारी नॉर्मल आई है उसमें तुम्हारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होगा और फार पॉइंट जो होगा दैट इज इन्फिनिटिव। ये है तुम्हारा पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसमें तुम्हारा आई लेंस खुद के साइज को देखो, यहाँ जहाँ आई लेंस थिन है वहीं यहाँ पे आई लेंस थिक हो जाता है, तो खुद के साइज को एडजस्ट करता है, जिसे तुम पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ आया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मायोपिया। आई थिंक एकोमोडेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि एकोमोडेशन में क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं मायोपिया। यहाँ मैंने डिफेक्ट्स लिखा हुआ है मायोपिया, कि मायोपिया में क्या होता है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि मायोपिया में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर मायोपिया को हम बोले तो हम मायोपिया को नियर साइटनेस के नाम से भी जानते हैं,
नियर साइडनेस एक्चुअली ये क्या है, इसका मतलब ये है कि यू आर एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी नज़दीक की, जैसे तुम्हारे ये आई है मान लो सपोज, और ये लेंस है तुम्हारा, तो जो नज़दीक की ऑब्जेक्ट है लाइक ये बहुत ज़्यादा लाइट को डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। और लाइट को डाइवर्ज करते हुए ये जैसे ही तुम्हारे कन्वेक्स लेंस के पास पहुंचती है, इसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है और ये फोकल लेंथ जो है रेटिना के पहले बन जाती है। ये पॉइंट है तुम्हारी रेटिना। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटनेस में तुम्हारी जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है ना, वो मैक्सिमम लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पे मिलाती है। तो एग्जैक्टली मायोपिया में क्या होता है उसे भी हम डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मायोपिया होता क्या है, ठीक है। तो आपको मैं एक और डायग्राम दिखाती हूँ, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। देखो ये नॉर्मल लाइट है, मान लो कि तुम्हारी सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट तुमने डिस्टेंट रख रखा है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। देखो ये लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये लाइट कहाँ जाती है, तुम्हारे लेंस की तरफ आ रही है। देखो ये तुम्हारा लेंस है और लेंस से होते हुए ये तुम्हारी आई जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज तुम्हारी कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब ये फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज तुम्हारी क्यों बन रही थी, यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर जो है वो मैक्सिमम हो गया। तो कन्वर्जिंग पावर मैक्सिमम होने से ये रेटिना के पहले, रेटिना तुम्हारी इस पॉइंट पे थी लेकिन ये रेटिना के पहले बन जा रही है, तो कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हो गया, तुम्हारा फोकल लेंथ शॉर्ट हो गया, ठीक है। और आई बॉल जो था वो काफी लेंथ में आ गया, काफी लॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली होता क्या है, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम आती क्यों है। अभी पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि सिलियरी मसल्स जो है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ फिर से वो डायग्राम है ना, आप देखो ये जो सिलियरी मसल्स है, जब आपको मायोपिया होता है तो यही सिलियरी मसल्स जो होती है ना, ये अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाती। अब जब ये रिलैक्स नहीं कर पाती है तो आपकी आई लेंस को थिन भी नहीं कर पाती, ठीक है। अब उसकी वजह से आपकी फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स एक्चुअली वहाँ पे अपना रोल प्ले नहीं कर पाती, और जब रोल प्ले नहीं करती तो ये आई बॉल जो है आपके यहाँ पे काफी लेंथ में आ जाते हैं और फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। तो बिफोर रेटिना ये मिल गया, तो आपको क्या होगा कि नजदीक की ऑब्जेक्ट तो दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं फिर वही बात करूं सेकंड सिचुएशन में, तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपके लिए सिचुएशन लिखा हुआ है, इन अ मायोपिक आई इमेज जो है वो रेटिना के पहले बन जाती है। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो दूर है, आपके हिसाब से वो दूर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर दूर से ऑब्जेक्ट पैरेलल आ रही होती, उसकी लाइट पैरेलल आ रही होती, तो फोकल लेंथ बहुत ही छोटा हो जाता, तो बिल्कुल सामने बनती तो दिखाई देती, तो दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके नज़दीक है तो वहाँ से लाइट डाइवर्ज होके आती है, और डाइवर्ज होकर के आने के बाद से वो आपके मतलब उसका मैक्सिमम जो थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो वो डाइवर्ज होके जो उसका फोकल लेंथ है वहाँ रेटिना पे आ जाएगा। अगर फार ऑब्जेक्ट मतलब मैक्सिमम जो है 25, तो फार पॉइंट मायोपिक आई की लेस देन इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटिव तक नहीं होगा, इन्फिनिटिव से आती तो लाइट पैरेलल आती, लेकिन यहाँ पे फार पॉइंट आपकी इन्फिनिटिव नहीं होगी। अब आप इसको कैसे करेक्ट करोगे, देखो प्रॉब्लम क्या होती है और आप इसको करेक्ट कैसे करते हो। और ये सारी प्रॉब्लम हुई किसकी वजह से, सिलियरी मसल्स से। सिलियरी मसल्स रिलैक्स ही नहीं हो रहा था और यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो आप क्या करोगे, यहाँ लोगे कॉनकेव लेंस। देखो आपने कॉनकेव लेंस ले लिया, अब लाइट जो है यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइट यहाँ से पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल आई, और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस ने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के कन्वर्जन के पहले ये जो कॉनकेव लेंस है ना, इसने डाइवर्ज कर दिया लाइट को, और इसने एक वर्चुअल, देखो ये डॉटेड लाइन है ना, ये वर्चुअल इमेज इसने बना दी, और आपको ऑब्जेक्ट अब यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि जब आप कॉनकेव लेंस यूज करते हो तो वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जन करने से एक वर्चुअल इमेज बनती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। तो आप एक्चुअली मायोपिया की करेक्शन कॉनकेव लेंस से करते हो। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मायोपिया में एग्जैक्टली क्या होता है, आपकी कन्वर्जन पावर बढ़ जाती है, आई बॉल काफी लंबे हो जाते हैं और फोकल लेंथ छोटी हो जाती है, जिसमें इमेज रेटिना के पहले बनती है, ठीक। और इसकी जो फार पॉइंट होती है वो एक्चुअली इन्फिनिटिव नहीं होती, 25 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और करेक्शन कैसे करते हैं, करेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाते हैं जो लाइट को थोड़ा डाइवर्ज कर देता है
मतलब कॉन्वेक्स लेंस को उतना कन्वर्ज नहीं करने देता और ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है जिससे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगा। सो दिस इज मायोपिया। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डिफेक्ट, और ये नेक्स्ट डिफेक्ट हमारी है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है ये मायोपिया का ही अपोजिट है। यहाँ जैसे आपको नियर साइटनेस में आपको नजदीक की चीजें दिखाई दे रही थी, तो हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस है, यहाँ पे आपको दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। अब अगर आपको दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है तो दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देने के पीछे क्या कारण होगा? दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देने के कारण भी अब इसका जो नियर पॉइंट होगा ना हाइपरमेट्रोपिया का बच्चे, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसका भी जो आई लेंस होगा इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अब मैं वो भी आपको एक फिगर के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। आप पहले फिगर के थ्रू देखेंगे और फिर हम वन बाय वन उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं फिगर में, तो देखो एग्जैक्टली फिगर में क्या होता है। अब यहाँ देखो तुम्हारी ये आई लेंस है, ठीक है बच्चे, तुमने एक नियर बाई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब नियर बाई ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है। अगर दूर रहता तो पैरेलल लाइन में आ रही होती, लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है, डाइवर्ज होकर के आ रहा है। अब जब ये डाइवर्ज होकर के आ रहा है तो क्या हुआ, इसका फोकल लेंथ बहुत दूर हो गया। अब देखो इसका फोकल लेंथ यहाँ बन रहा है, रेटिना यहाँ पे थी, तो ये क्या कर रहा है, रेटिना के बिहाइंड अपने फोकल लेंथ को कर रहा है। तो इमेज जो है रेटिना के बहुत पीछे बन रही है, तो नजदीक की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि अगर ये रेटिना पे होती तो इस पर रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होते जो आपको दिखाते, लेकिन ये कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, तो ये आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसे केस में आप देखो जो नॉर्मल आपकी सिचुएशन है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्जेक्ट जो होती है अगर 25 सेंटीमीटर से उधर है, मतलब दूर है, तब तो आप देख सकते हो। सेम ईयर आप यहाँ देखो, अगर आपने कोई 25 सेंटीमीटर से दूर ऑब्जेक्ट रखा है, ये तो आपने 25 सेंटीमीटर पे रख दिया तो आपको दिक्कत आ रही थी, ये आपने 25 सेंटीमीटर से दूर रखा है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइट डाइवर्ज होकर के आ रही है और डाइवर्जन के बाद आपके कॉन्वेक्स लेंस में मिली और कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होकर के लाइट कहाँ आ रही है, रेटिना के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो रेटिना के ऊपर जब ये लाइट आ रही है तो आप रेटिना पे जैसे ही आ गई तो आप इस इमेज को देख सकते हो। लेकिन ये कब है, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से दूर है, यानी कि आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अब यहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन आपकी क्या क्या हो रही है, तो या तो कन्वर्जिंग पावर जो है इसकी बहुत कम हो जा रही है, लेंस की फोकल लेंथ लंबे हो जा रहे हैं, और आई बॉल कैसी हो जाती है, एक्चुअली आई बॉल शॉर्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे आप कंपेयर करके देखो, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हमें लार्ज लिया है और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो आपके आई की है वो छोटी है। तो एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस जो आपके आई का वो शॉर्ट हो जाती है, थिन हो जाती है, तो फोकल लेंथ तो बढ़ जाता है लेकिन कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। अब आप इसको करेक्शन कैसे करते हो? करेक्शन करने के लिए आप क्या करते हो कि आप एक और कॉन्वेक्स लेंस लेते हो। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो भी फार ऑब्जेक्ट है या जो नियर बाई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम पहले, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट की लाइट को पहले ये कन्वर्ज कर देगा। डाइवर्जिंग रेज आ रही है, इसको कन्वर्ज किया और फाइनली ये कन्वर्ज करके ये क्या कर देता है, रेटिना पे मिला देता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, देखो आप डॉटेड लाइन है ना, तो ये वर्चुअल इमेज बनाती है, लेकिन आप यहाँ ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो यहाँ हमने दो चीजें समझी, एक हमने समझा कि मायोपिया नियर साइटनेस है जिसमें हमारी लेंस के साथ क्या चेंजेस आती हैं, और फिर हमने पढ़ा कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होती है। अगर हम इन चीज़ों को एक शॉर्ट में भी देखेंगे, बट उसके पहले हम एक और डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और वो है प्रेस बायोपिया। देखो बच्चे, प्रेस बायोपिया जो है यूजुअली ओल्ड एज में होता है, और प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि नियर पॉइंट वहाँ भी मोर देन 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सिलियरी मसल्स काम नहीं कर रही। क्यों? एज के साथ सिलियरी मसल्स वीक हो चुकी है, तो वो आपके लेंस की पोजीशन को सही से नहीं रख सकती, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, वहाँ पे बाईफोकल लेंथ यूज़ करते हैं। ऊपर आप देखोगे, ऊपर की लेंस में कॉन्केव लेंस यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर से आप मायोपिया हो, आपको नज़दीक की तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की नहीं दिखाई दे रही है। और नीचे आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो, वो आपके हाइपरमेट्रोपिया को करेक्शन के लिए करती है। तो प्रेस बायोपिया में एग्जैक्टली क्या होती है, आपको ना ही नज़दीक का ना ही दूर का दिखाई दे रहा है, और ये ओल्ड एज में है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स वहाँ पे काम करना कम कर देता है। और जो फोर्थ डिफेक्ट है हमारा वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट तो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। कैटरैक्ट में क्या होता है, जो आपकी आई लेंस है ना बच्चे, उसके ऊपर एक वाइट फोगी लेयर बन जाती है, क्लाउड की लेयर बन जाती है। तो आप क्या करते हो,
डॉक्टर्स उसे लेजर से ट्रीटमेंट करते हैं और जो फॉगी लेयर उसे हटा करके आर्टिफिशियल लेंस को वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से कैटरैक्ट की ट्रीटमेंट तो है, लेकिन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की ट्रीटमेंट स्पेक्स के साथ साथ ऑपरेशन से भी है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन पावर को सही कर देते हैं, और बहुत आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग जो स्पेक्स लगाते हैं आफ्टर अ टाइम उनका भी स्पेक्स हट जाता है। तो यहाँ पे तो हमने कुछ टॉपिक को शेयर किया। इसके बाद भी मैं आपके सामने एक और डायग्राम दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जैक्टली आप इस पॉइंट को कैसे लर्न कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके लिए। आप देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, मायोपिया में ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, लेकिन फार ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देगा, आप फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। और सेम एयर यहाँ पे आई बॉल काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। अभी मैंने आपको दिखाया कि आई बॉल मायोपिया में काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और कन्वर्जिंग पावर जो होती है उसकी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आई बॉल जो है कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी तो वो रेटिना के पहले बना देगा। तो मायोपिया को आप कॉन्केव लेंस से करेक्शन करते हो, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको फार ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से दिखाई देती है और लेंस की फोकल लेंथ भी लंबी हो जाती है, आई बॉल शॉर्ट हो जाती है, थिन हो जाती है, और इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के पहले, ठीक है। मैंने कुछ कंपैरिजन भी किए हुए हैं जैसे आपको आसानी से ये समझ में आ सके कि मायोपिया नियर जो है उसमें क्लियर होती है और हाइपरमेट्रोपिया में फार क्लियर होते हैं, मतलब फार साइटनेस है, ठीक। तो ये थे कुछ टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू आई डिफेक्ट। आई थिंक आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट समझ आया होगा, ठीक है। इसके आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है बच्चे। टिल देन बाय।